चलिए स्टूडेंट्स, आज का पैसेज शुरू करते हैं। और अभी हमने एक दो दिन पहले ही शायद पैसेजेस में फ्रेंडशिप से रिलेटेड एक पैसेज किया था, तो ये भी कुछ उसी तरह का मिलता जुलता पैसेज है, बस थोड़ी सी वोकैबुलरी डिफरेंट है। ठीक है, तो एक बार कल हमने लास्ट पैसेज कंप्लीट किया था इस सेट का। अब जो बच्चे यूट्यूब पर इस पैसेज को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार कंप्लीट पैसेज शो कर देता हूँ। एक बार ये रहा आपका पैसेज, यहाँ से यहाँ तक है। और इसके बाद एक बार ऑप्शंस देख लो और फिर इसे स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह से एक बार अटेम्प्ट कर लेना मेरे अटेम्प्ट करने से पहले, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये इसके सारे ऑप्शंस हैं। डन। स्क्रीनशॉट ले लिया करो और तब आराम से इसे अटेम्प्ट किया करो, अपने आंसर टिक किया करो और फिर बाद में बताया करो हमेशा की तरह से कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। डन। चलो, तो अब पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। पैसेज में बोला गया है मैन एक तरह का जीव है। एनिमल का मतलब यहाँ पर जानवर ना लेकर के एक जीव के सेंस में ले लो ताकि थोड़ा ठीक लगे बोलने में। तो मैन एक जीव है। ही कैन नॉट लिव अलोन, ये अकेला नहीं रह सकता, ये अकेला नहीं जी सकता। अब ये कैसा जीव होगा, कैसा जानवर होगा, कैसा व्यक्ति होगा जो अकेला नहीं जी सकता? अकेला कौन नहीं रहता? अकेला पॉलिटिकल व्यक्ति अकेला नहीं रहता, ऐसा नहीं कहेंगे। पब्लिक व्यक्ति ऐसा नहीं कहेंगे, पब्लिक पर्सन नहीं कहेंगे। सोशल पब्लिक एनिमल नहीं कहेंगे, सोशल एनिमल हम कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक का मतलब है जो एक साथ रहते हो, अकेला ना रहता हो कोई, उस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत मानना। कारण ये है कि तुम जो है पूरे के पूरे समाज में, कॉलोनी में, इनमें ही रहते हो, भले ही तुम उनसे कट करके रहते हो लेकिन रहते हो साथ ही। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सोशल एनिमल कहेंगे। मैन एक सामाजिक प्राणी है, ऐसे हम बोल देंगे। इकोनॉमिकल का मतलब आर्थिक प्राणी है, ये भी सेंस नहीं आएगा। तो सेंटेंस क्या बना? मैन एक सामाजिक प्राणी है। ही कैन नॉट लिव अलोन, ये अकेला नहीं रह सकता। मैन ऑफ डिस्पोजिशंस, अब डिस्पोजिशन तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्वभाव। मीनिंग होता है स्वभाव, और ये वर्ड आप अपनी स्पीकिंग में खूब यूज़ किया करो। कैसे? कि भाई इस पर्सन का डिस्पोजिशन बहुत अच्छा है, इस पर्सन का डिस्पोजिशन बहुत ख़राब है, ऐसे कह करके तुम यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे वर्ड्स अपनी स्पीकिंग में लाओ, फिर धीरे धीरे फ्रेजेस और सेंटेंसेस भी आएंगे। स्पीकिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद होगा, बस आप रेगुलर रहो। ठीक है, चलो। तो मैन ऑफ डिस्पोजिशंस, किसी तरह के जो डिस्पोजिशन के व्यक्ति होते हैं, किसी तरह के स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर स्वभाव देखना हमें किस तरह का आएगा। आर नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ प्राकृतिक रूप से अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब इमेजिन करो, मेरी तरफ तुम कब अट्रैक्ट होगे? तभी तो जब तुम्हारी और मेरी थिंकिंग किसी लेवल पर मैच होगी। मतलब कहने का, थोड़े मिलते जुलते स्वभाव वाले व्यक्ति ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है हमारा 92 में, अगर हम हिंदी सेंस देखें तो सिमिलर स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, एक समान स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, वो यहाँ पर आना चाहिए। तो देखते हैं सिमिलर से रिलेटेड कोई वर्ड हमारे पास 92 ऑप्शन में है क्या। सिमिलर से रिलेटेड सिमिलर ही वर्ड आया हुआ है, देखो ये आंसर पूरी तरह से हो सकता है। डिसिमिलर तो नहीं आएगा, डिस्टिंक्ट भी नहीं आएगा, इसका मतलब भी भिन्न या भिन्न होता है, भेद वाला होता है। अलाइक का मतलब भी एक समान होता है या एक जैसे होता है, बट ये हम अलाइक को है ना एडवर्ब के रूप में नाउन के बाद में ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए इसको यूज मत करना, तुम सिमिलर वर्ड यहां पर यूज करना। ठीक है, तो men ऑफ सिमिलर डिस्पोजिशंस, एक समान डिस्पोजिशंस के जो व्यक्ति होते हैं वो नेचुरली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, जैसे जैसे समय बीतता है, इंटीमेसी ग्रोज बिटवीन देम। इंटीमेसी जो होती है करीबी होती है। अब ये शारीरिक नहीं होती, केवल शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक भी होती है। तो मेंटली भी वो दोनों व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ग्रो करने लगते हैं। क्या चीज़ उनकी ग्रो करने लगती है? इंटीमेसी, मतलब करीबी। वो मानसिक रूप से भी जुड़ने लगते हैं। ठीक है, उनका मन मिलने लगता है, उनके स्वभाव मिलने लगते हैं, उनके विचार मिलने लगते हैं। तो समय को बीतने के साथ साथ उनके बीच की ये चीज़ें ग्रो होने लगती हैं। ठीक है, उनके बीच की करीबी बढ़ने लगती है। दे बिगिन टू ईच अदर, वे एक दूसरे पर कुछ करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर? 93 में देखते हैं। वे एक दूसरे को फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं? नहीं। वे एक दूसरे को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं? नहीं। वे एक दूसरे को नापसंद करना शुरू कर देते हैं? नहीं। वे एक दूसरे पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, वे एक दूसरे पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे समय बीतता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 93 हमारा फिल हो गया, वे एक दूसरे पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं।
दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। और इस चीज़ को लंबे टर्म में जब हम मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बैठने लगते हैं, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करने लगते हैं, तो ये फ्रेंडशिप कहलाने लगती है। फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। फ्रेंडशिप एक फीलिंग है किसी चीज़ की, क्या? ट्रस्ट, सपोर्ट एंड अफेक्शन की बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में विश्वास, सपोर्ट और सराहना। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? सराहना, किसी की तारीफ, है ना? तो ये जो है किसी तरह की फीलिंग है। अब किस तरह की फीलिंग है 94 में हम देखते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग, विवादों की फीलिंग है? नहीं। म्यूचुअल फीलिंग है, आपसी फीलिंग है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिसअप्रूविंग मतलब एक दूसरे से सहमत ना होने वाली फीलिंग है? नहीं। करप्टिंग मतलब एक दूसरे को करप्ट करने वाली फीलिंग है? नहीं। तो आंसर सीधा सीधा हमारे सामने है, म्यूचुअल। तो फ्रेंडशिप इज ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। फ्रेंडशिप एक फीलिंग होती है आपसी ट्रस्ट की, सपोर्ट की, अफेक्शन की, दो लोगों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फ्रेंड कैन बी अ कंपेनियन। ये जो एक व्यक्ति होता है शुरू से ही साथ रहने वाला हो सकता है। वर्कमेट मतलब काम पे साथ रहने वाला हो सकता है। क्लासमेट मतलब क्लास में साथ रहने वाला हो सकता है। और एनी पर्सन विद हुम आवर ऑफ अफेक्शन, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमारी कोई चीज़, किसकी सराहना की या स्नेह की, हमारी जो स्नेह है, अफेक्शन जो होता है, सॉरी, अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, हमारी स्नेह की, हमारे प्यार की, हमारे मन की फीलिंग जो होती है, कुछ यहाँ पर है आर अट्रैक्टेड, वो जुड़ने लगती है, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगती है। तो विद हुम आवर, किस तरह की स्नेह की फीलिंग? अब देखो 95 में ढूंढते हैं। विद हुम आवर फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन हो सकता है। विद हुम आवर नोशंस और ऑफ अफेक्शन। अब देखो, नोशन और आइडिया एक जैसे ही वर्ड हैं, अगर हम आइडिया लगाएंगे तो नोशन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडिया और नोशन एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ये दोनों तो कट गए सीधे सीधे। अब बचा फीलिंग्स और सिलेक्शंस। तो स्नेह की फीलिंग्स या फिर स्नेह के सिलेक्शंस, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर स्नेह की फीलिंग्स आएगा, तो आंसर आपका ए है, यहाँ पर डी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, फिर से रिपीट करता हूं मैं। और एनी पर्सन विद हुम आवर फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके साथ हमारी स्नेह की फीलिंग्स आर अटैच्ड, जिनके साथ हमारी ये जुड़ने लगती हैं। देयर इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, और एक दूसरे के साथ में या आपसी जो है एक्सचेंज होने लगते हैं, इमोशंस एक्सचेंज होने लगते हैं, मतलब हम एक दूसरे को अपने भाव की बातें बताने लगते हैं। ट्रस्ट बढ़ने लगता है एंड सपोर्ट अमंग फ्रेंड्स, और लोग फ्रेंड्स के बीच में सपोर्ट बढ़ने लगती है। फ्रेंडशिप जनरली, फ्रेंडशिप क्या होती है सामान्य रूप से? बिटवीन पीपल ऑफ सेम एज एंड डिस्पोजिशंस। फ्रेंडशिप जनरली कुछ होती है दो किस तरह के लोगों के बीच में? सेम एज के लोगों के बीच में, और डिस्पोजिशन और सेम डिस्पोजिशन के लोगों के बीच में, मतलब सेम स्वभाव वाले लोगों के बीच में, है ना? तो फ्रेंडशिप सामान्य रूप से क्या होती है? बढ़ती है का सेंस आ रहा है। फ्रेंडशिप सामान्य रूप से इस तरह के लोगों के बीच में बढ़ती है। 96 में बढ़ने का सेंस आ रहा है। अब देखो क्या हो सकता है हमारे पास। तो समान स्वभाव वाले लोगों के बीच में फ्रेंडशिप श्रिंक होती है, मतलब कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। डिप्लीट हो जाती है, ये भी नहीं है। ग्रो होती है, हो सकता है। रिजल्ट होती है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है आपका? सीधा सीधा ग्रो है। बहुत सीधे सीधे सिंपल से वर्ड्स हैं आपके एंटोनी सिनोनिम के, सारे आपको करवाए हुए हैं, है ना? सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड की हुई है आपके कोर्स में, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्रोज हो चुका है यहाँ पर 96। फ्रेंडशिप जनरली ग्रोज बिटवीन पीपल ऑफ सेम एज एंड डिस्पोजिशंस। दे हैव सिमिलर पैशंस। इस तरह के लोगों के बीच में समान तो इच्छाएं होती हैं। पैशन का मतलब जुनून, मतलब जब जिनके अंदर एक तरह का जुनून होगा वही एक साथ घूमते फिरते मिलेंगे तुम्हें। जैसे कुछ लोगों को रनिंग का शौक है तो रनिंग वाले एक साथ मिलेंगे, कुछ लोगों को जिम का शौक है वो एक साथ मिलेंगे, कुछ लोगों को पढ़ाई का शौक है वो एक साथ मिलेंगे। तो जिनके पैशन सेम है, ठीक है, जिनकी मन की इच्छाएं सेम है, वो एक साथ मिलेंगे तुम्हें। दे हैव सिमिलर पैशंस, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। उनके इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स भी सिमिलर ही होते हैं। व्हेन ए, आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए स्टूडेंट अनदर स्टूडेंट इन क्लासरूम। जब एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से क्लासरूम में क्या करता है? बातचीत करता है या मिलता है, इस तरह का सेंस है कुछ। ही फाइंड्स दैट, उसे महसूस होता है कि दे बोथ हैव द सेम, उसे पता चलता है कि उन दोनों के पास सेम ही कुछ चीज़ है और सेम ही लाइफ का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। तो उद्देश्य से मिलता जुलता ही वर्ड 98 में आ जाएगा। फिलहाल हम 97 में देखते हैं। जब एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से क्लासरूम में मिलता है, मिलने का सेंस 97 में हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन ढूंढो, मिलने से रिलेटेड क्या क्या है। जब एक स्टूडेंट क्लासरूम में दूसरे स्टूडेंट से फाइट करता है, नहीं।
इरिटेट करता है दूसरे को? नहीं। मिलता है दूसरे से? हाँ। रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधित करता है दूसरे को? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? मीट। जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से क्लासरूम में मिलता है तो ही फाइंड्स, तो वो देखता है, वो महसूस करता है या वो पाता है कि दे बोथ हैव द सेम, कि उन दोनों की सेम ही, एक समान ही कोई चीज़ है, और लाइफ का ऑब्जेक्टिव भी उनका एक समान ही है, लाइफ का उद्देश्य भी उनका एक समान ही है। तो 98 में क्या आएगा? दे बोथ हैव द सेम विजन, बिल्कुल हो सकता है। क्लू नहीं, ऐसा नहीं है। कैरेक्टर, इनका कैरेक्टर एक हो, ऐसा भी नहीं कह सकते, हर किसी का कैरेक्टर डिफरेंट होता है। दे बोथ हैव द सेम टेस्ट, टेस्ट के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, विजन के चांसेस ज़्यादा हैं। इन दो ऑप्शंस में से एक हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर हमें है तो हम थोड़ी देर के लिए इसको रोक देते हैं, अगले पैसेज पर चलते, सॉरी अगली लाइन पर चलते हैं, अगले सेंटेंस पर चलते हैं, हमें पता लग जाएगा। तो उन्हें महसूस होता है कि उनका लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक है, और उनका लाइफ का टेस्ट भी एक है, या विजन भी एक है। तो दोनों के दोनों हो सकते हैं। अब देखो दिस विजन, अब देखो नेक्स्ट लाइन में हमें विजन बोल दिया। दिस विजन टुवर्ड्स द सेम गोल, वो जो उनका विजन होता है सेम गोल की तरफ, हेल्प्स देम टू कम क्लोजर, वो उनकी हेल्प करता है कि वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, वो एक दूसरे के और करीब आ जाएं, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करें। अब देखो यहाँ पर विजन दे करके इसने क्लियर कर दिया कि 98 में आपको विजन वर्ड फिल करना है, क्योंकि आप के कोई चीज़ एक समान रूप से देख रहे हैं। तो 98 में आपका विजन आ जाएगा। अब आगे कहा गया है कि ये जो किसी तरह का विजन है उन सेम गोल की तरफ, ये विजन टुवर्ड्स द सेम गोल हेल्प्स देम टू कम क्लोजर। अब ये किसी तरह का विजन है, किस तरह का विजन? कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्ट का मतलब डिफरेंट होता है, यहाँ पर नहीं लगेगा। शेयर्ड विजन, मतलब शेयर का मतलब क्या है कि एक दूसरे को शेयर कर सके, जिसे हम, जो हम सिमिलर होता है, तो सिमिलर का सेंस शेयर से आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। ये जाना पहचाना विजन, ऐसा नहीं होगा। ये इररिलेवेंट अतार्किक विजन, ऐसा नहीं होगा। तो आंसर हमारा शेयर्ड है। ये जो शेयर्ड विजन है ये उनकी हेल्प करता है सेम गोल की तरफ, जो उनका विजन होता है ये उनकी हेल्प करता है क्लोज जाने में और एक दूसरे की हेल्प करने में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या फिल कर दिया? शेयर्ड विजन फिल कर दिया। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया है दिस इज वाई, दिस इज वाई, यही कारण है कि जनरली पीपल ऑफ द सेम एज टर्न इनटू फ्रेंड्स, यही कारण है कि सेम एज के लोग ही फ्रेंड्स में बदलते हैं, ठीक है। सेम एज के लोग ही एक साथ रहते हैं क्योंकि उनके गोल सेम होते हैं, सेम विजन होते हैं उनके, सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके लाइफ के। इवन इन ऑफिस, चाहे आप ऑफिस में भी देख लें, वेरियस पीपल वर्क टुगेदर, कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं एज अ टीम, टीम के रूप में, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि वो पूरी की पूरी संस्था के गोल को अचीव कर सके। वो सब एक ही गोल के लिए तो काम कर रहे हैं, इसीलिए वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, एक ही टारगेट के लिए काम कर रहे होते हैं। द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स, जो अचीवमेंट होती है, जो उपलब्धि होती है ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स की, विल इन टर्न, वो क्या करती है, वो बदले में क्या करती है, परिणाम स्वरूप वो क्या करती है, देयर चांसेस ऑफ इंडिविजुअल सक्सेस, वो उनके प्रति व्यक्ति, इंडिविजुअल का मतलब प्रति व्यक्ति, मतलब अलग से अगर वो पर्सनल बात करे, उसकी सक्सेस के चांसेस को भी बढ़ा देती है। तो यहाँ पर बढ़ाने का सेंस आ रहा है। 100 जो ब्लैंक है, यहाँ पर क्या कहा, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट पूरे होंगे तो आपकी खुद की सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बढ़ जाने वाला सेंस आ रहा है। तो देखते हैं 100 में हमारे पास बढ़ने से रिलेटेड क्या वर्ड है। अप्रूव का मतलब सहमति, ये नहीं होगा। इम्प्रूव का मतलब बढ़ना, ये हो सकता है। इम्प्रूव का मतलब तरक्की करना, बढ़ना या फिर ग्रो करना, ये वाला सेंस आ रहा है। डिसअप्रूव असहमति, ये भी नहीं आएगा। और ग्रूव का मतलब डांस से रिलेटेड होता है, डांस मूव से रिलेटेड, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर आएगा इम्प्रूव। तो ये उनके सिलेक्शन के, उनके इंडिविजुअल सिलेक्शन के चांसेस को भी इम्प्रूव कर देता है या ग्रो कर देता है इससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में हम देखें, वी मेक आवर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, हम कुछ केसेस में अपने फ्रेंड्स को पूरी ज़िंदगी के लिए भी बना लेते हैं। आवर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ एट आवर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस से हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कई बार पूरी ज़िंदगी के फ्रेंड्स बन जाते हैं हमारे, है ना, क्योंकि वर्क प्लेस पर हम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 25 से 30 साल कोई भी पर्सन किसी भी जॉब में बिताता है, तो वहाँ पर उसे फ्रेंड्स मिल ही जाते हैं पूरी लाइफ के लिए, अच्छे, जिनका स्वभाव, जिनका डिस्पोजिशन उनसे मिलता जुलता हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स एंटोनी सिनोनिम के थे, सारी तुम्हारी समझ पर डिपेंड करते हैं। और मुझे उसके बाद ज़रूर बताओ कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, अगर तुमने मेरे अटैम्प्ट करने से पहले इसे अटैम्प्ट किया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और कोई भी परेशानी तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में आ रही है वो बता दो, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें उसका आंसर दे सकूं। डन। तो चलो आज के लिए पैसेज कंप्लीट होता है और इसी के साथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ये सेट भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेट की तरफ मूव करेंगे।
आज के लिए इतना ही।